जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने विवाह के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इन लॉज के साथ रिलेशन कैसे देखना चाहिए, मैरिड लाइफ कैसा देखना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं लगन और दूसरे भाव के बारे में। बड़ा प्रिसाइजली बताया गया है, निकट आश्रित, ये शब्द का अर्थ होता है जो आप पे डिपेंडेंट है। उन लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, चाहे वो सर्वेंट हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट फैमिली, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपको उसके साथ बिहेव करना है, या आप उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो या बुरा बिहेव करते हो, इसका विचार सेकंड हाउस से किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, फैमिली भी आपके ऊपर आश्रित होती है, राइट, कुछ कुछ चीजों को लेकर। तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, उनकी जरूरतों को कैसा ध्यान रखते हो, वो भी सेकंड हाउस से। अब ग्रहों की बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने बात करी, ये तीन चीजें हम ले लेते हैं। क्या क्या हमने बात कही? क्रोध उत्तेजना से होने पर नेगेटिविटी, दूसरा वाणी की कोमलता या कठोरता, और तीसरा निकट आश्रित, कि आप पे डिपेंडेंट के साथ आप कैसा बिहेव करें। तो योगेश जी से चालू करते हैं। योगेश जी, आपका क्या विचार है कि कौन से ग्रह यहाँ पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं? सर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एंड से बताता हूँ। मान लीजिए सूर्य है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सूर्य इन तीनों फैक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। आपके ऊपर आश्रित लोगों के साथ आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप इसको कैसे समझेंगे, आपकी वाणी पे क्या असर रहेगा, और क्रोध और उत्तेजित होने पर आप किस लेवल पर जा पाओगे। तो बताइए योगेश। सर जो फर्स्ट है, जो अपने डिपेंडेंट लोग हैं, तो सूर्य संरक्षक का प्रतीक है, अथॉरिटी का प्रतीक है। तो वो अपने से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रक्षा करेगा, उनका ध्यान रखेगा। बहुत पर बढ़िया। लेकिन वाणी में लेकिन सर कठोरता होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी है, इसलिए वो कठोरता का प्रतीक है। तो वो कठोरता रहेगी वाणी में, जिससे कई बार जो उन पे डिपेंडेंट है वो थोड़े नाराज भी हो सकते हैं उनसे। राइट। पर लेकिन उसका बाद में जब वो रीथिंक करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार, ये हमारे सीनियर थे या जो भी हमारे अथॉरिटी थी, तो इन्होंने जो भी बात बोली थी वो बाद में बोली। लेकिन उस समय एक बार के लिए जो क्षण भंगुर है, वो एक बार कठोरता फील होगी सर इसमें। और जो तीसरा आपने कहा था, जो एंगर प्रोवोकेशन है, तो सर सूर्य जो है वो, जैसे आपने बोला था कि ये सिंह लगन जो है वो वनाचार है। हम्म। मतलब उसमें सर वो एक तो वो फिक्स साइन है, और साथ साथ में वो अग्नि तत्व भी है। तो उसका जो क्रोध होता है वो मतलब स्थिर होता है वो। राइट। तो अगर वो क्रोध प्रोवोकेशन एक बार हो गया तो सर वो फिर एक्सट्रीम लेवल का होगा, जिसको सह पाना फैमिली के लिए, डिपेंडेंट के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए ऋतु जी, आप बताइए, अगर मून हो सेकंड हाउस में, तो इन तीनों फैक्टर को फिर आप कैसे देखोगी? तो मून होगा तो वाणी भी अच्छी कोमल होगी। मतलब मून होता है नर्चरिंग का प्लेनेट है, मदरली प्लेनेट है। तो वाणी वाणी भी अच्छी होगी, प्लस दूसरों की केयर भी करेगा, और क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब मदरली मदर्स कम करते हैं राइट गुस्सा। राइट राइट राइट। अच्छा, मेरा यहाँ पर पता है क्या विचार है? ये जो दो बातें हैं, वाणी की कोमलता, नो डाउट आपसे मैं अग्री करूंगा पूरी तरह, और जो दूसरा आपने बोला क्रोध उत्तेजना, अब ये, और सेकंड पॉइंट जो आपके ऊपर आश्रित है उनके साथ बिहेवियर। देखिए, चंद्रमा ना स्वयं बदलाव का प्रतीक है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, रोज उस अपना साइज बदल देता है। इस वजह से आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते। मतलब जो आपके ऊपर आश्रित हैं, नो डाउट आप जितना उनके साथ निभाएंगे, प्यार से बोलेंगे, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो जब आप सामने हो तो बड़े प्यार से, और आपको लगता है कि ये आपके लिए ही है। लेकिन आप अगर उन पर डिपेंडेंट हो जाएं कि भैया ये मेरा काम यही करेगी या करेगा, तो वहां पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज उनकी वीक होती है। अच्छा, और जहां पर एग्रेशन का प्रतीक हुआ, तो एकदम से आया और एकदम से शांत। जैसे आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, चंचलता का कारक है। तो गुस्सा ऐसा आया और ऐसे ही उतर गया, मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा। तो ये फैक्टर्स हम देख सकते हैं, जहां तक मेरी समझ है। चंद्रमा अगर दूसरे घर, बृहस्पति सेकंड हाउस में है, फिर वही तीन चीजें, क्रोध में उत्तेजना, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वाणी।
इस पर किस तरह का असर आएगा? ऋतु जी, आपने पीले वस्त्र पहने, आप ही चालू करें। सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाने वाला होगा, गुरु तो उठाएगा ही। बिल्कुल। और गुस्सा उसको आ सकता है क्योंकि वो बर्दाश्त तो नहीं करता किसी की। हम्म। और फैमिली को देखेगा ही, मतलब बिल्कुल। क्लोजली सबके उनकी केयर करेगा ही। राइट और राइट राइट। हो गए सर तीनों फैक्टर। नहीं, आपने दो दो पॉइंट आगे पीछे वही बताए। पहला भी यही बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दूसरा भी यही बोला क्रोध आपने बोला, वो समझ में आता है। वाणी पर कैसा असर रहेगा? वाणी ठीक होगी, अच्छी होगी। ठीक है ठीक है। मतलब सजेस्टिव मोड, मैं आपको बताऊं बृहस्पति, हाँ योगेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। योगेश जी। गुरु जो है सर वो विवेकशीलता का प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा तो बहुत सदैव शब्दों का प्रयोग कम करेगा। शब्दों में अपनी बात कहते। हाँ, करेक्ट। जब तक कि उसके आप जैसे आपने हमें बताया है, हमने आपसे सीखा है कि जब तक उसके मान सम्मान को ठेस नहीं फील हो रही होगी तब तक क्रोध आने की संभावना बहुत ही कम है। जहां उसे लगेगा कि मेरे मान अपमान हो रहा है या मेरा मान सम्मान कम हो रहा है, तब ही क्रोध करेगा। तो बाकी इवेंट्स में नहीं करेगा सर। एक ही इवेंट है ये, ऐसा जो मुझे लगता है। सुनील भाई कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन सुनील भाई की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार करिए हाँ सुनील। जी। हाँ। मैंने कहा अगर बृहस्पति के साथ अगर कहीं राहु बैठ जाए तो फिर स्पीच में आ सकते हैं। जी 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 जी। बिल्कुल, स्पीच पर इन दोनों का असर आएगा, बृहस्पति और राहु का। और बात ये है, जैसे योगेश जी ने कहा, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, राहु भी ज्ञान का प्रतीक है, भौतिक ज्ञान का प्रतीक है। तो वो वैसे तो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन जो बात अभी हम यहाँ पर कह रहे थे ना, एक सजेस्टिव मोड में होना, कि आप जब बोलते हो तो आप सलाह बहुत देते हो, सामने वाले मांगे या ना मांगे। अब ये एक गुरु की आदत है, वो ज्ञान है तो वो ज्ञान बांटने की कोशिश करता है कि नहीं, आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अब वो कहीं कुछ परेशानी बना दे तो बना दे, अदरवाइज आश्रितों के बारे में देखना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जहां तक क्रोध और आवेश की बात है, ही और शी कैन जस्टिफाई हिज एंगर। अगर वो गुस्सा है तो वो फिजूल में नहीं है, वो बता सकता है कि मेरे ये पॉइंट मेरे साथ गलत हुआ है, या ये पॉइंट आपने गलत बोला है, इस वजह से मैं हर्ट हुआ या हुई हूँ। तो सेकंड हाउस में जुपिटर हो तो उसको इस तरह से देखना चाहिए। जहां तक मैरिड लाइफ की बात है, अब जरा कुंडलियों पर वापस आते हैं और समझते हैं इसको। जैसे ये पत्रिका है, बड़ी इंटरेस्टिंग पत्रिका है ये, और 28 दिसंबर 1958, 1:17 सुबह, और दिल्ली का जन्म है। अब यहाँ पर अगर आप इसके लग्न पर ध्यान दें तो लग्न कन्या लग्न आया, और लग्न का स्वामी बुध तीसरे भाव में बैठा है। तो हम सब ने ये पढ़ाया है कि भाई पराक्रम देखा जाता है अगर तीसरे भाव में लग्नाधिपति बैठ जाए तो और मंगल की राशि में भी है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति बोल्ड होगा और अपनी आइडेंटिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं मिस कर गया था, कि लग्नेश अगर तीसरे घर में या 10वें या 11वें घर में है ना, तो व्यक्ति को आप नजरअंदाज करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो चाहेगा कि मेरी बात को सुना जाए, मैंने कहा है तो बात इग्नोर नहीं होनी चाहिए। ये 1, 10 और 11 के गुण होते हैं। तो लग्नाधिपति तीसरे भाव में गया है और मंगल की राशि में है, मंगल से दिष्ट है। तो पहले तो हम लगन पर ही बात करेंगे, तो कहेंगे भैया मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, और कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी होगा। अच्छा, और अगर हम दूसरे भाव पर आते हैं तो दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है तुला राशि में। अपने आश्रितों को देखना, जो मुझ पर डिपेंडेंट है उनकी सेवा करना, इससे बेहतर मैंने बहुत कम लोगों को करते देखा है। मतलब जहां तक इनके बारे में मैंने सुना है, जिस जातिका का ये पत्रिका है, उनके परिवार वालों ने जब बताया तो बोले कि हॉस्पिटल में हमारी फैमिली में क्या, हमारे पड़ोस में भी कोई अगर एडमिट है ना, तो ये उसकी अटेंडेंट बन के चली जाती, समझ रहे कि भैया मैं उसकी सेवा करनी है, जाना है। कह रहे किसी के घर में कोई बीमार है तो ये अटेंडेंट की भूमिका में इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, वो क्वालिटी है इस पर। तो अपने जो भी आश्रित, जिनको फील किया कि ये मेरे ऊपर आश्रित है, उनकी सेवा करनी है। सजेस्टिव मोड भी है, जैसे आपने वो गुरु देखा तो गुरु उस तरह का स्वभाव देता है। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए,
यहां पर वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि है और लग्नाधिपति पर भी मंगल की दृष्टि है। यहां वाणी भाव का स्वामी शुक्र बना, जो शनि और सूर्य के साथ अग्नि तत्व राशि में विराजित है। अब है क्या कि जब क्रोध दिलाया जाए या जब कभी ये सुनाए तो इतना सुना देते हैं कि सामने वाला इनसे बॉयकॉट कर लेता है। इनकी अपने इन लॉज से कभी अच्छी बनी नहीं, इन स्पाइट ऑफ दिस कि उनके खुद के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ये बोलते हैं कि भाई इससे बढ़िया हमने कोई ऐसा देखा नहीं, जो हॉस्पिटैलिटी बोल लीजिए या सेवा भाव बोल लीजिए, इससे बढ़िया बहू हमें नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बावजूद नहीं बन रही है और वही लोग कह रहे हैं हम साथ नहीं रह सकते इस लेडी के। क्यों? क्योंकि जब ये बोलने पर आती है फिर तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक कुंडली आपको और दिखाता हूं। अब ये पत्रिका है, यहाँ पर फिर वही लगन से चालू करते हैं। 1994 का चार्ट है। तो रितु मेहता जी बोल रही थी कि नहीं सॉरी योगेश जी बोल रहे थे लगन में फायरी असेंडेंट इसके है। लगन में गुरु की राशि है, गुरु स्वयं लाभ भाव 11वें घर में है। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर तीसरे 10वें या 11वें में लग्नेश हो तो वो अपने आप को प्रूव करने में लगता है कि भैया मेरी बात सुनी जाए। 1994 का चार्ट है, समस्तीपुर बिहार का। तो बहुत बड़ी उम्र नहीं है इस गुड़िया की। जब हम इसके वाणी स्थान पे ध्यान देते हैं तो वहां मकर राशि में सूर्य और मंगल, शुक्र और बुध ये सब बैठे हैं। अच्छा, यहां पर बात करने से पहले एक बार उस पुराने चार्ट पे वापस आते हैं। वाणी का कारक भी आपको पता होगा ना, मरकरी होता है। जो पॉइंट मैं यहाँ बताना रह गया, यहाँ पे देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि वाणी स्थान पर भी है, वाणी के कारक मरकरी पर भी है। और फिर वो जो स्वामी है वो शनि सूर्य के साथ है फायरी साइन में। अब जब हम इस कुंडली पर आते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाणी भाव में उच्च का मंगल सूर्य के साथ और वाणी का कारक बुध भी यही विराजित है, इन्हीं दोनों के साथ, राइट। अच्छा, नो डाउट यहाँ पर शुक्र भी है जो कि एक रे ऑफ होप देता है कि भैया नहीं, कुछ तो एक तो प्लैनेट अच्छा है। अदरवाइज ये 4 प्लैनेट की कंजंक्शन में जो सफर करेगा वो मरकरी करेगा, क्योंकि वाणी स्थान में कारक बैठकर मंगल सूर्य से प्रभावित होना मतलब कि बोलने में थोड़ा सा अक्खड़पन होना। अगर आप वाणी स्थान के स्वामी के ऊपर दृष्टि डालें तो वो बनता है शनि, राइट। और शनि इस कुंडली में कुंभ राशि में गया है, तीसरे भाव में गया है। भाव वाइज और राशि वाइज बहुत मतलब नो डाउट ये स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन जब आप वो सौम्यता देखने की बात करते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आती। अब इस केस में भी ऑलमोस्ट सेम केस रहा कि भाई इनिशियल या जो डेज थे मैरिज के, आप 2 साल 3 साल तक इसकी मैरिड लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रही। अभी वापस गए हैं एंड ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से कंपैटिबिलिटी दोबारा बैठ पाए, सेटलमेंट दोबारा हो पाए। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन थी इससे पहले की वो बहुत ही क्रिटिकल थी। इस कुंडली में एक चीज और भी है कि हमारे केंद्र खाली हैं, हमारे त्रिकोण खाली है, कोई प्लैनेट नहीं है केंद्र और त्रिकोण में। ये भी नेगेटिविटी की ओर इशारा करता है कि भाई मैरिड लाइफ में काफी परेशानी आ सकती है। अगर किसी का केंद्र त्रिकोण खाली हो तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने किन किन भावों को देखा है, आज दूसरे भाव को और लगन को देखा। और यही लगन से जो गुणधर्म हमने आज बात की वो ये थी कि दूसरों का अपमान करना और क्या बोलते हैं उसे, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा आपके ऊपर दोषारोपण होना। वाणी का तो आप लोगों ने बताया ही है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम चार्ट देखेंगे ना मैरिड लाइफ के लिए तो ज्यादा क्लियर पिक्चर आ पाएगी। अगर हम केवल अपने तक ही सीमित रह गए कि अष्टम से हिसाब लगा लेंगे या सेकंड से सॉरी 7 से देख लेंगे तो उस तरीका सही नहीं है। अच्छा, तो अब हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो आज हमने सेशन किया है उसके आधार पर इस कुंडली को आप देखिए और बताने का प्रयास करें कि यहाँ पर किस तरह की वाणी का असर रहेगा जातिका के ऊपर, या इसकी वाणी का इसकी मैरिड लाइफ पर किस तरह का असर रहेगा।
और लग्नेश की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मैरिड लाइफ कैसी रही। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, और जो सबसे पहले जल्दी 5 आंसर आएंगे और जो अच्छे आंसर आएंगे, हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि उन आंसर्स को नेक्स्ट टाइम बताया जाए, या उन लोगों के नाम एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाए जिनके आंसर सेलेक्ट हुए हैं। तो आप आप 3, 4 तो मुझे मिला कर हैं। तो अगर कोई सवाल आपको लगता हो, कुछ आप पूछना चाहें इस पर या बताना चाहें, तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ योगेश भाई। सर, आपने जो लगन वाले भाव का जब अपन डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा था कि अपनी ही बिरादरी से या अपनी ही रेस से अपमान होने के चांसेस बनते हैं, तो हाँ उससे इफेक्ट आता है। तो उस पर थोड़ा और एलोबोरेट करें सर, उस पर एलोबोरेट नहीं हो पाए। अच्छा, देखो मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूँ ना, हो सकता है काफी लोगों के दिल को ठेस पहुंचे, पर ये कुछ हद तक सही है। देखिए, आपके परिवार में, परिवार मतलब आपका जो क्लोज फैमिली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी रिश्तेदारी में आप बाकी सबसे काफी आगे निकल जाए, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने भाग्य से आपने ऐसी पोजीशन अटेन कर ली जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो उनके मन में ना चाहते हुए भी ईर्ष्या डेवलप हो जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और वहां पर फिर वो दोषारोपण, अरे ये पता है ऐसा ही है, ये ऐसे ही बना होगा, ऐसे ही किया होगा इसने, ऐसे कैसे हो गया। समझ लो मेरी बात। जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप में मतलब आप उनके साथ चल रहे हैं, उनसे हल्के चल रहे हैं, वहां पे तो आप दया के पात्र बनते हैं। ठीक है, अरे बेचारे के पास काम नहीं है। वही बेचारा जिस दिन तरक्की करके आपसे 4 कदम आगे बढ़ जाए, और आपके पास 1 घर है, उसके पास 3 प्रॉपर्टी हो जाए आपके पास, तो आपको उसमें कमियां दिखने लग जाती है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, जब कभी किसी कुंडली में लगन बहुत स्ट्रांग होता है, कुंडली अच्छी हो जाती है, तो वहां पर ना अपनों का सहयोग, अपने मतलब अपनी, जो शब्द क्या थे कि आपकी अपनी रेस आपको ऊपर दोष लगाएगी। राइट, मतलब आप अगर जिस भी कम्युनिटी के हैं, अपना जो परिवार के अलावा जो बाकी लोग हैं, तो ये इस तरह देखना चाहिए योगेश भाई। तो अगर लगन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला आपके ऊपर ब्लेम करने की, आपको नीचे गिराने की, या थोड़ा ऐसा आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। ये बात है जिस वजह से लगन में, उत्तर कालामृत में बताया गया है कि लगन से आप ये देखिए कि आपके अपने लोग आपको दोषारोपण करेंगे कि नहीं। ठीक है, रितु जी कुछ और पूछना चाहेंगे आप, या योगी सुनील भाई? चंद्र कुंडली से भी ऐसे ही देखेंगे? हाँ, चंद्र कुंडली का असर 50% रहता है, तो आप चंद्र कुंडली पर भी अप्लाई कीजिए, फायदा रहेगा, और उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको कैसे देखना है। ठीक है, अच्छा, ये अपने सुनील भाई के पास चलते। सुनील जी, जैसे सेकंड हाउस में, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही आवाज, है। हाँ हाँ जी। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में अगर शनि हो, हाँ हाँ हाँ, है ना, स्कॉर्पियो में अगर जो सैटर्न हो, राइट, तो वहां पे, और सैटर्न की महादशा आ गई, हम्म 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 तो स्पीच की भी दिक्कत आएगी, और फैमिली में भी गड़बड़, इन लॉज फैमिली में। नहीं बिल्कुल, आपने ऐसे कहा वहां पे वृश्चिक राशि आ गई और वहां शनि विराजित है, और मैं उतनी देर के लिए मान के चल रहा हूँ कि मंगल की पोजीशन भी थोड़ी इस तरह की राशि में है कि वो अग्नि तत्व प्रधान दे रहा है, या उस पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो डेफिनेटली इसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। ऐसे में हम ये कहेंगे कि अगर व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली में जा रहा है, तब तो परेशानी कम है, क्योंकि शनि देखिए, शनि ना वाणी के स्थान को जब प्रभावित करता है, सत्य बोलने वाला बताया गया है शास्त्रों में। और ये भी बोला गया है कि अगर सेकंड हाउस में शनि का प्रभाव हो तो मितभाषी होता है। मितभाषी का मतलब है कम बोलता है, जब तक जरूरत नहीं है वो पंगे में नहीं पड़ेगा, और फैमिली भी न्यूक्लियर हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में है देन देयर इज नो इशू, लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में है, सास ससुर के साथ है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, आप तीनों का हाँ बोलिए। सर अगर
लगन किसी का फायरी साइन ही लगन है, बहुत सारे होंगे, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो क्या सब पे यही अप्लाई तो नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या करना है, वो तो एक फैक्टर है। अब वहां पर फायरी साइन में मरकरी वीनस भी बैठ सकते हैं, उस फायरी साइन का लॉर्ड मरकरी वीनस के साइन में भी बैठ सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि लगन देखते ही कह दो। आप लोगों ने जो फैक्टर बोले, जैसे योगेश जी ने फायरी साइन वाला पॉइंट रेस किया, आपने सूर्य मंगल वाला पॉइंट रेस किया, मैंने लगन का स्ट्रांग होना, लग्नेश के स्ट्रांग होने वाला पॉइंट और वक्री होने वाला पॉइंट रेस किया। अब अगर ये तीनों क्लब होकर एक चार्ट में आ रहे हैं, तब तो डेफिनेटली वो इशू क्रिएट करेंगे। किस लेवल का हो रहा है वो तो हमें पूरा चार्ट ही देखना पड़ेगा ना, उसके बाद ये डिसाइड। चलिए फिर बाकी अगली बार मिलते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, आप तीनों आए उसके लिए धन्यवाद। और बाकी आप लोगों को अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। Yes.